स्वामीनाथ भगवान की कर भला होगा भला, कर भला होगा भला, कर भला होगा भला। एक परिवार था और उस परिवार में एक माँ थी, एक उसका बालक पुत्र था। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसके पिता कुछ समय बाद देहांत हो गया। अब उस माँ ने उस बालक को बड़ी मुश्किल में, बड़ी परेशानी में, बड़ी कठिनाई से उसको पालन पोषण करा। लेकिन कहते ना, मैंने एक दिन कहा था, कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिया होना आवश्यक है। साइकिल दो पहिया, टू व्हीलर होती, जितनी भी दो पहिए, एक पहिया खराब हो गया तो गाड़ी है सही से नहीं चल सकती। तो उसी प्रकार घर रूपी गाड़ी है, उसके लिए भी दो पहिया होते हैं, एक जो है पति, एक पत्नी। यदि बच्चों की अच्छी परिवेश होना चाहिए, उसके लिए माता और पिता दोनों का होना अति आवश्यक है, तभी वह व्यवस्थित सही से उसका लालन पालन हो पाएगा। अन्यथा आए दिन यदि पत्नी नहीं है, उस पर जो संतान की माँ नहीं है, तो भी उसकी परवरिश सही नहीं पाएगी, और पिता नहीं है तो भी आए दिन परेशानी होगी। तो दोनों का होना, तो उसके पिता नहीं थे, माँ ने बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, बहुत मजदूरी की, सब कुछ किया, लेकिन जो उसे जो है सुविधा, जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना चाहिए, वो नहीं हो पाई। कुछ ना कुछ परेशानी आए दिन रहती थी। और एक दिन तो ऐसा समय आया कि बहुत सारी परेशानियों में वो उलझ गई, बहुत सारी परेशानी एक साथ उपस्थित हुई। अब माँ के लिए कुछ भी नहीं छूटा। हालांकि माँ ने बहुत प्रयास किए, बालक को भी खूब प्रयास करे, वो परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही। हर प्रकार से उसने हाथ पैर बांधे, हर प्रकार से उसने सब उपाय करे, लेकिन कोई उसे उसका समाधान नहीं मिला। अब बड़ी परेशान, माँ भी परेशान, पुत्र भी परेशान, क्या किया क्या किया क्या किया। उसी समय एक कोई मुनिराज आए, क्या उसी समय कोई एक संत आए, और वो संत जो है विशेष थे। वह संत जो है, उस संत का जो भी आशीर्वाद मिल जाता है, या वो सबकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे उस माँ को मालूम पड़ा कि वह ऐसे संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, और वो सबकी समस्या, सबके दुखों को, सबकी परेशानी को दूर करते, उसका समाधान करते। तो उस माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अपन बहुत परेशान, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कुछ कोशिश तुमने भी करी, हमने भी करी, सब कुछ करने के बाद भी फिर भी हम क्या है, परेशान। उस समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सुनने में आया कि पास के गांव में कोई संत आए हैं, साधु आए हैं, और वो जो है सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बेटा तुम भी जाओ और अपनी समस्या का समाधान करके आओ, उनका आशीर्वाद लेके आओ। ठीक, जब व्यक्ति परेशान होता है तो क्या ही करता है, जो बता देता, जहाँ बताएगा वहाँ हो जाने को, जो कोई कहता है ये काम करो, वो काम व्यक्ति कर देता। तो जैसी मानेगा तो वह पुत्र तैयार हो गया और वो चल देता है। पहले का जमाना था, पुराना जमाना
कोई साधन नहीं हुआ करते थे, और फिर वैसे वो परेशान था, वैसे साधन उसके पास जो संपन्न हो, जिनके पास धन आदि हो, उनके पास ही साधन है, उनको ही साधन की सुविधाएं मिल पाती। अब कोई चाहे कि यहाँ पर कि हम हेलीकॉप्टर पे सवारी करें, तो हर कोई हेलीकॉप्टर की सवारी या हेलीकॉप्टर हमारे पास हो तो हर किसी का हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता है। वो तो आगे के बारे में जैसे लोगों के पास हो सकता है, हर किसी के पास नहीं। तो ऐसी उस समय जो है सवारी तो नहीं हो सकता, लेकिन सीमित होगी वो भी है, हर किसी को सुविधा नहीं। तो उसको सब वो पैदल गया, पैदल गया, शाम को चला, पैदल चला, और जैसे ही जो है रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो एक गांव के निकट पहुंच जाता है। वहां एक वृक्ष के पास, वृक्ष था, चबूतरा था, 2-4 घर भी होंगे, तो चबूतरे पर वो रात्रि विश्राम करता, यही विश्राम करेंगे और सुबह फिर चलेंगे। तो वह क्या करता है, रात्रि विश्राम करता है, और रात्रि विश्राम करता है, सुबह जैसे उठता है तो चबूतरे के पास एक घर थे, तो एक घर का दरवाजा खुला, जैसे दरवाजा खुला, एक अम्मा बुजुर्ग महिला निकली और उसने देखा कि कोई लेटा है, उसके बाद पहुंच जाती, पूछती है कहाँ से है, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या, तो सारा कुछ बता दी, फलाने गाँव से फलाने गाँव जा रहे हैं और ये इसका दिया है। बोले अच्छा, तो उसका बेटा तुम उस गाँव जा रहे हो और अपनी समस्या का समाधान कर जाए। बोले बेटा मेरी भी समस्या है। बोले क्या है? बोले जैसे बेटा तू और तेरी माँ है, दोनों हो, उसी प्रकार ये मैं और मेरी बेटी है। क्या है? मैं और मेरी बेटी है, और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, और वो उसके लिए परेशान, शादी कैसे हो, और दूसरी बात शादी के साथ साथ वो गूंगी भी है, मुंह से बोलती नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि वो कब बोलेगी और किससे उसकी शादी हुई। बेटा ये समस्या का समाधान मेरा है। बोले ठीक है बाप, जा रहा हूँ, एक समस्या अपनी उसका करेंगे तो तुम्हारी भी करेंगे। जैसे वो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो रास्ते में जो है पकड़ती से तुम पैदल जा रहा था। जब व्यक्ति पैदल जाता है तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना शॉर्टकट चले, क्या कहें, शॉर्टकट चले जिससे रास्ता बच जाएगा। तो वो पकड़ती खेतों की मैलों में से जा रहा। कई बार क्या होता है, शॉर्टकट भी लॉन्ग कट होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट जाते नहीं, मैं तो हाईवे मेन रोड से जाता हूँ। क्यों? शॉर्टकट है, मालूम पड़ा वहाँ कांटे लगे, कहीं घास लगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल जाता है, कहीं वह जो मिट्टी वाला मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है, व्यक्ति चल नहीं पाता, कांटा लग गया तो आप और जो है मिट्टी में लगे तो पैर छूट जाएंगे। दूसरी बात जो है उस पगडंडी में अब क्या होता है, पतली पगडंडी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो स्पीड भी नहीं बन पाता। मालूम पड़ा कितना पड़ता है, 1-8 किलोमीटर। तो यदि हम हाईवे से जाएंगे, मेन रोड से जाएंगे, हमारी 6 की स्पीड होगी 5.5 की, और उस पर जाएंगे 3 की, 3.5 की स्पीड, तो क्या होगा, उससे में कोई काम नहीं होगा, पैर खराब हो जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको मैं कभी जाती नहीं, तो यह सीधे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फालतू चल रही है, लेकिन पूरा। तीसरी बात क्या होता है, कोई व्यक्ति बिहार में आ रहा हो, कोई मिलने आ रहा हो, तो यदि मेन रोड से जाएंगे तो कोई भी मिल जाएगा, और पगडंडी में गए, और कई बार क्या होता है, बोले पता है, हाँ पता है, और जब आगे चले बोले हमें पता ही नहीं रास्ता कहाँ से, मालूम पड़ा वहीं बीच में ही भटक गए। कई बार अपन शिकायत दिया था ना, एक पगडंडी आधी पगडंडी होती है, और कई गलत पगडंडी पकड़ लिया तो जहाँ था ऊपर पहुंच गए नदी के किनारे।
समझ गए ना? तो इसलिए कभी भी जो है जब तक पूरा सही नहीं बताओ तब तक जो है तो लेकिन वो था गांव का व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, परेशान व्यक्ति था। उसने कहा क्यों ना जल्दी चलेंगे, तो शॉर्टकट पकड़ने की अकेला था तो पकड़ने से चला गया और पकड़ने से गया तो खेतों की मेड़ के बीच में जा रहा था तो एक किसान ने देखा कि अरे कोई नया व्यक्ति दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नया व्यक्ति दिख रहा है। तो उसने पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बता दिया। क्या उसने बता दिया? क्या बताया? भैया मैं तो यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है और यहाँ इसलिए आ रहा हूँ। बोले अच्छा ये बेटा अच्छी बात है, आ जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो। बेटा मेरी भी समस्या है। बोले तो आपकी समस्या? बोले हाँ। बोले क्या समस्या है? बोले बेटा मैं जो बहुत खेती करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें वो फसल का वो फल नहीं मिलता है। जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। जितनी फसल होना चाहिए उतनी फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या कारण? इतनी मैं सिंचाई करता हूँ, इतनी जो काम हर प्रकार से बीज चढ़ा सब तो इतनी फसल नहीं होती। तो ऐसा क्यों? पूछ। ठीक जा रहे हैं, एक अपनी समस्या है, कुछ अम्मा की कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। चला गया, आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो कुछ दूरी पर क्या होते हैं, एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा था और वहां पर कोई बाबा बड़ी बड़ी चट्टानों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले हैं और अलग अलग प्रकार के जो है भभूत आदि लगाए हुए। जैसे उसने उन बाबा ने उनको देखा पालक को, उन्होंने पूछ लिया बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? तो उस बालक ने से बता दिया कि मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में ना रहा हूँ, ये मेरा नाम है, इस काम से जा रहा हूँ। बोले अच्छा बेटा? बोले हाँ। बोले मेरी भी समस्या? बोले आपकी समस्या? बोले हाँ मेरी भी समस्या। क्योंकि संसार है और संसार रहता है, उस समस्याओं से घिरा हुआ है। सब जो संसार में है सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी। बोले मैं भी दुखी। बोले मेरी समस्या? बोले क्या है? बोले मैं बहुत साधना करता हूँ, मैं बहुत तपस्या करता हूँ, मैंने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे सिद्धि नहीं हुई, मुझे उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। ये क्या कारण है? बोला ये पूछ क्या है? ठीक जा तो रहा हूँ, पूछा और वहां से चला और थोड़ी दूर बाद उस गांव में पहुंच गए। यहाँ पर एक शिला के नीचे, पेड़ के नीचे, सुनसान उद्यान में, वन में अपनी शांत दिगंबर मुद्रा में बैठे हुए और अपनी साधना में वो उनको नमस्कार करता, प्रणाम करता है और वहीं बैठता है, इंतजार करता है कब उनका जो है उनकी जो साधना पूर्ण हो, कब उनका ध्यान का विसर्जन हो, कब वह आंखें खोले, तब मैं उसे बोल। इंतजार किया थोड़ी देर करते हुए कुछ समय बाद उन्होंने उनका ध्यान विसर्जन किया, आंखें खोली, देखना प्रारंभ किया, बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ से आए, तुम कौन हो, क्या नाम है, किस लिए आए? तो उसने बता दिया मैं फलाने गांव से आया हूँ। क्या से आया हूँ? फलाने गांव से आया हूँ और आपके पास आया हूँ और ऐसे ऐसे परेशान था। क्या था? ऐसे ऐसे परेशान था और आपके बारे में सुना था कि आपका आशीर्वाद होता है, आप ऐसी परेशानी का हल कर देते हैं, इसलिए परेशान समस्या लेके आया। बोले अच्छा? बोले समस्या तो लेके आया हो, लेकिन मेरा नियम है। बोले क्या? बोले मेरा नियम है कि
कि मैं एक बार में 3 समस्या का समाधान करता हूँ। क्या करता हूँ? एक बार में 3 समस्या का समाधान करता हूँ। अब उस बड़ा सोचने पड़ेगा, विचार करता, सोचता है, गुणा भाग करता है। बोले मुनिराज कह रहे हैं 3 का करते हैं, लेकिन समस्या भी कितनी है? बोली समस्या 4 है। एक अपनी समस्या है, एक उस माँ की है, एक किसान की है और एक साधु बाबा की। 4 है। अब बोले बताओ कितनी समस्या है? बोले 4 समस्या। बोले 4 नहीं, समाधान तो 3 करते। अब किसका करना है बताओ? अब बोले सोचा अपनी करें तो किसी एक की छूटेगी, किसकी करो? उसने सोचा चलो अपनी नहीं करते हैं, उस माँ की करते हैं, क्योंकि उसकी अकेली बेटी है, अकेली बुजुर्ग माँ है, महिला है, उसकी लड़की बोलती नहीं, उसी कर। दूसरी किसी करें? बोले दूसरी भी किसान की करें। क्यों? किसान पूरा मेहनत करता है, पूरी साल भर मेहनत करता है, सभी को जो है तब भोजन मिलता है, तब अनाज मिलता है, धान मिलता है, सब्जियां जो भी कुछ सब मिलता है। किसके कारण? किसान का। और किसान को आए दिन समस्या रहती है। अभी मैं बिहार करके आ रहा था पुल के नीचे से, तो लोग बता रहे थे, बोले देखो पुलिस एक फसल गिरी पड़ी। क्या गिरी पड़ी है? आंधी चली थी और ये गिर गई, अभी उठने वाली नहीं। अब इसका जो दाना आएगा वो पतला है, सही नहीं हुआ। कभी इधर पानी नहीं गिरता, कभी ज्यादा पानी गिर जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी पाला पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कुछ भी आए दिन किसान को परेशान। तो बोले क्यों ना हो किसान की समस्या का समाधान कर। ठीक, एक उस माँ की हो गई, एक किसान की। अब तीसरी कौन करे? अपनी करे किसी? बोले उन साधु की करे, जो वो भी कितने समय से साधु जीवन जी रहे हैं, सबको छोड़ दिया, परिवार घर ये वो सब छोड़ दिया, अब क्या करें? तो बोले जो है उनकी करती समस्या समाधान। और ठीक है, उन्होंने कहा एक ही समस्या है, एक साधु बाबा की, किसान की और एक माँ की। ठीक, तो उन्होंने बताया कि गुरु किसान की साधु बाबा क्या है, तो उनका ये समस्या है, वो साधना कर रहे हैं, उसे उपलब्धि नहीं हुई, क्या करें? तो उन्होंने कहा वो साधना करते हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, त्याग भी करते हैं, लेकिन जो है वो निर्विकल्प नहीं हो पा रहे। निर्विकल्प नहीं हो पा रहे। क्यों? निर्विकल्प होने के लिए उनको जो है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। आज सुबह स्वाध्याय का सुन के आया था कि संग का त्याग, संग का त्याग, संग का त्याग मतलब परिग्रह का त्याग और कसाय का त्याग, तभी ध्यान कर पाओ, तभी सिद्धि होगी, तभी सिद्धि होगी। तो उन्होंने क्या किया? बता दिया कि जो है आपको त्याग करना होगा। बोले सब त्याग कर? नहीं, बोले आपकी जो जटाएं हैं ना, जो बाल है, वो बाल में जो जटा में जो जुड़ा सा बना हुआ है, बोले उसमें कोई मणि रखी है, और उस मणि के कारण ध्यान नहीं कर पाते, ध्यान में विकल्प रहता है, बोले उसको अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा सही है। अच्छा, तो दूसरी किसान की समस्या है कि किसान वो खेती करता है, मेहनत करता है, वो सिंचाई करता है, लेकिन उसकी फसल उपयुक्त नहीं। क्या कारण? तो उसके खेत में एक वृक्ष लगा, और उस वृक्ष के नीचे जड़ में धन रखा, और धन क्या है? वो सारा पानी खींच लेता है, जिससे वो फसल हुई, और उसको अलग अलग फसल है। तीसरी जो है उस माँ की समस्या है कि उस माँ की बेटी है, वो गूंगी है, उसकी शादी कब होगी, कब होगी?
तो उसने बता दिया जिसको देख करके वो बोलेगी उससे ही उसकी शादी हुई। तीनों की समस्या समाधान किया, साधु जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और बाद वहां से चल दिया। और जैसे ही वो चला तो सबसे पहले साधु मिले, बेटा हमारी समस्या समाधान हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले क्या है? बोले आपकी समस्या ये है, आप साधना करते हो, तपस्या करते हो, लेकिन आप निर्विकल्प नहीं हो पाए क्योंकि आपने पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया। बोले मतलब त्याग तो नहीं, आपके इस जोड़ में जो है कोई रत्न कोई मणि रखिए। बोले हाँ रखिए। बोले उसको अलग कर दो। उन्होंने उस मणि को निकाला और उसको दे दिया। बोले ये तो आपके बोले नहीं, ये तुम और अपनी साधना में लीन हो गए। उपलब्धि प्राप्त हुई। वो मणि से जो है उसको दे दी, चला आगे पहुंच जाता किसान के पास। किसान के पास पहुंचा, किसान ने पूछा बेटा हमारी समस्या समाधान करो। यहाँ पर क्या है? बोले आपकी समस्या ये है कि आप खेती करते हैं, आपका खेत बढ़िया मेहनत करते हो, पानी सींचते हो, बीज चलाते हो, लेकिन ये जो पेड़ लगा है ना, ये पेड़ की जड़ खोदो, पेड़ की पास खुदा है और जड़ तक ले जाओ, और यहाँ पर कुछ गढ़ा हुआ है उसको निकाल दो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां गए, खुदा खोदने के बाद एक वहां घड़ा मिला और घड़ा में धन था और धन को निकाला और निकाल कर उसको दे दिया। अरे बोले तो आपका नहीं, मुझे क्या करना? वो तो जब हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो अपने आप हमारी तो खेती अच्छी होगी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। बोले तुम्हारे निमित्त मिलाए, तुम ले जाओ। और उसने उसको दे दिया, उन्होंने खेती करी, बढ़िया फसल हुई, खुश और वो भी खुश। वहां से चला, अब जैसे वहां चला तो उस अम्मा के घर के पास पहुंचा, दरवाजे खटकाए, और जैसे दरवाजे खटकाए तो उस लड़की ने जो है दरवाजे खोले, और जैसे दरवाजे खोले उसने उसको देखा, उस व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति को देख करके वो उसने एकाएक मुंह से बोला, आवाज निकाली, बोले मम्मी भाई रोहित क्या बोलते हैं, अम्मा भैया आए, कोई व्यक्ति आए। माँ जैसी तुरंत आई, एक आवाज दो बार तीन आवाज दी, वो आगे बोले क्या हो गया? वो उसको देख रही कौन बोल रहा है, देख रहा है तो वो उसकी लड़की बोल रही। बोले क्या हो गया? बोले व्यक्ति आए। तो बोले जैसे बोलिए बेटा हाँ समाधान हो गया हमारा? बोले हाँ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मेरा ने कहा है कि बोले लड़की तो शादी कब होगी? बोले और किससे होगी? बोले जिसको देख करके बोले उसकी शादी होगी। बोले ठीक है, ये तो तुम्हें देख कर बोली है, तुम्हें देख कर बोली तो उससे तो मेरा ने कहा है तो तुमसे शादी होगी। उसने उसकी शादी करा दी। अब शादी करा दी, बोले उसकी विदा कर दी, अब घर जाना है। अब घर जा रहा है, सो घर में जाते रास्ते सोचते हुए जा रहा है, विचार करते जा रहा है। वो करते करते इसी वहां घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचा, बोले मम्मी माँ ने उसने पूछा बेटा अपनी समस्या समाधान हो गई? बोले आज के बाद गए थे तुमने अपनी समाधान का समाधान कर लिया? बोले मम्मी ने गया कि हाँ मिला आज के बाद, लेकिन अपनी समस्या का समाधान नहीं किया। बोले क्यों? बोले रास्ते में ऐसे ऐसे गए थे और ऐसी समस्या मिल गई, अब मुझे आज के बाद गए तो उन्होंने कहा तीन समस्या का नहीं समाधान। तो मैंने सोचा विचार किया कि अब किससे करूं? अंत में कहा कि भला करो, तो उन लोगों उन्हें जरूरत विशेष है तो उनकी समस्या का समाधान निकला, इसलिए अपनी नहीं कर पाए। लेकिन कल भला होगा भला, बोले आपने कहावत पढ़ी है सुनिए, तो वही हुआ मम्मी माँ यही हुआ। बोले हमने उन तीनों की समस्या को समाधान किया तो अपनी समस्या समाधान अपने आप हो गया। साधु बाबा की समस्या थी, उन्हें सिद्धि हुई थी, तो उनकी जो मणि थी उन्होंने मणि का त्याग कर दिया
उन्होंने साधना की, साधना उनको सफल हो गई, तो वो मणि उन्होंने दे दी। अब जिसके पास मणि मिल जाए, है किसी को पास मणि मिल जाए, किसी को हीरा मिल जाए, किसी को कुछ भी और भी किसी मणि मिल जाए तो माला माल हो गया। क्या हो गया? माला माल। नीलम पन्ना माइल आदि मिल जाए, क्या है? माला माल हो जाए। तो वैसी माला माल हो गया। दूसरी बात बोले किसान के जो जिसको परेशानी हो रही थी, खेती में समस्या हो रही थी, बोले उसको हमने जो है उनको बताया, उनकी समाधान किया, तो उनको घड़ा मिला, वो घड़ा उन्होंने मुझे दे दिया, तो और धन मिल गया, है और धन मिल गया। और उसके बाद तीसरी जो अम्मा की समस्या थी कि हमारी लड़की कब बोलेगी, कैसे शादी होगी, तो वो हमें देख के बोली, तो अम्मा ने मेरी शादी कर दी, तो अपनी समस्या कैसे समाधान हो गया, धन का धन हो गया और शादी हुई तुम्हारी, तो शादी हो गई। कर भला होगा, क्या हो गया? कर भला होगा। यदि आप किसी का भला करोगे तो भला होगा, और यदि किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा। भला का उल्टा कर दो, क्या होगा? भला का उल्टा करोगे तो लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले, हमें क्या यही प्रयास करें कि भला करें। अभी स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय बहुत अच्छी बात हुई भैया, बैठ क्या बहुत अच्छी बात हुई। बोले एक सम्यक दर्शन होता है और एक दर्शन विशुद्धि होती है। क्या? दो चीज होती है। बोले सम्यक दर्शन और सम्यक विशुद्धि में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोले सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, और दर्शन विशुद्धि क्या है? एक सभी जीवों के प्रति मंगल भावना, सबके कल्याण की भावना है। बोले यदि आपको तीन सम्यक दर्शन, कोई भी सम्यक दर्शन होगा, लेकिन आपकी पवित्र भावना नहीं होगी, मंगल भावना नहीं होगी, तो तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा, तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा। और सम्यक दर्शन कोई भी हो, चाहे उत्सव हो, चाहे शिव उत्सव हो, चाहे सम्यक, चाहे छाया हो, यदि आपने मंगल भावना कर ली तो क्या होगा? आपको तीर्थंकर प्रगति की भावना, तीर्थंकर को आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता, भावना से बंद होता है। सम्यक दर्शन से बंद, सम्यक दर्शन से जो बंद से जो है छूट जाते हैं, ऐसा। तो इसलिए जो है बोले पवित्र भावना होनी चाहिए। पवित्र भावना होगी तो स्थिति धन बन जाती। आप देखिए बोले हर अवसर्पणी उत्सर्पणी का जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं, दोनों 10 कोड़ा कोड़ी, उन 10 कोड़ा कोड़ी सागर में अरबों खरबों की जो है जीव होते हैं, अरबों खरबों मनुष्य लोग होते हैं, लेकिन उन मनुष्यों में सभी तीर्थंकर नहीं बने। अपन पढ़ते भगवान के समुद्र में इतने लाख मुनिराज थे, इतने केवली थे, इतने सुख केवली थे, इतने ऐसे मुनि थे, लेकिन सभी वो तीर्थंकर नहीं बनते। केवली भी कई होंगे लेकिन सभी केवली तीर्थंकर नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो पवित्र जो है भावना नहीं हुई भाई, इसलिए जो उनको जो है तीर्थंकर नहीं बन पाए। तो कहने का मतलब हम पवित्र भाव रखेंगे, कर भला होगा भला, यदि हम ऐसा करेंगे तो तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। भला का उल्टा लाभ है, लाभ होगा। और तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी उसका बुरा हो जाएगा, तुम्हारा बुरा जरूर होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कर भला